बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक बड़ा यूनिक भी और थोड़ा हटके भी है। वो टॉपिक ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब का एक बयान बड़ा इस वक्त वायरल है कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, वो झूठ नहीं बोलते। मैं ये नहीं कह रहा वो झूठे हैं, और अगर उन्होंने झूठ नहीं बोला, अगर पीटीए के चेयरमैन ने झूठ नहीं बोला, अगर JUIF के चेयरमैन ने झूठ नहीं बोला, यानी अवाम से झूठे वादे नहीं किए, जरदारी साहब ने झूठे वादे नहीं किए, हमारी ब्रोक्रेसी ने झूठे वादे नहीं किए, हमारे अरबाब इख्तियार ने झूठे वादे नहीं किए, तो फिर झूठा कौन है? ये सवाल मैं अवाम के पास लेकर आया हूँ। फिर हम लोग झूठे हैं या अवाम इसका बेहतर जवाब दे सकती है? सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मियां साहब कह रहे हैं उन्होंने कभी झूठ नहीं बोलिया और लानत भेजते ने झूठे, ते सियासत की झूठ बोलना, ते फिर झूठा कौन होया? फिर असी दरअसल बेटे ये बात है कि ये शुरू तो ही झूठे ने, ये नवाज शरीफ खानदान है, ये वन टू आल इंदे कबीना भी जड़ी है ना वो भी झूठी हैगी है। ये गलत ने शुरू तो इन्हें प्रासद मुल्क सवारों च इन्हें पैसा इकट्ठा किया है। सानू ये दसन कितने गए ने मुख्तलिफ मुकामात तो इन्होंने वजीर मिनिस्टर हर चीज़ हुण भी उन्हें यही चोर बाजारी लाई हुई है हर अवाम वास्ते। अवाम नू की दिता है? 15 महीने ने हुकूमत की है, अवाम नू इन्हें जलील करके रख दिता है, इन्ना बेड़ा घर कर दिता है। गरीब आदमी सब्जी नहीं लै सकता, गरीब आदमी सड़कों से रुल के मर गया है। ये कहते ने ये आए ने अपने झूठे मुकदमात जिन्ने भी इन्हें तो मुकदमात वन टू आल जिन्ने भी इन्हें कभी ना दे झूठ नहीं बोलते। झूठ है तो झूठा दी आई जी ने ना करो अपनी गलती दोबारा सर सानू झूठिया समझते ने, आप तो सच्चे ने क्योंकि इन्ना को माल बनाया है। थोड़ी यानी कि सोच तू बाला तारे मेहनत नाल बनाया, मेहनत नाल करप्शन ना बने है। कौन कहते मेहनत की है? मियां शरीफ रहमतुल्लाह अलैह ने रहमतुल्लाह करप्शन माफिया है। इन्हों का आवाम नू जलील खुआर कि मेहनत की है। ये बाहर बैठे ने, ये मेहनत करके आए ने, हुण बिल्कुल क्लीयरेंस आउट जो मर्जी करो। ये आदमी ये सारी उम्र भी ये कहते रहे ना असी सच्चे हैं, ये बिल्कुल नामुमकिन जी गल है। अखा बंद करो एक सेकंड। जी अखा बंद करो। दसो एक मिनट बंद करो। मैं बंद क्यों करा? नवाज शरीफ नहीं मैं तानू एक तजर्बा कर अखा बंद करो। ओहो नवाज शरीफ की शक्ल आंखों में लेके वो झूठा लगता है। मैं यकीन करो मेरी बात सुनो। कौन कहता झूठा है? बात सुनो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਚੋਪੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਚੋਪੜੇ ਹੈ। ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਅੱਜ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ। टर्मिनेशन UBL 5416 मुलाजमीन सड़कों से रुल के मर गए ने, उन्होंने बच्चे भुखे मर गए ने, असि आप भुखे मर गए ने। जलील 5000 UBL हबीब बैंक, नेशन बैंक, राइट साइजिंग जबरी पर तरफियाँ, गरीब आदमी जूं ही मर गया। महंगाई नहीं जाओ सब्जी 150 200 तो पालक आलू 120 रुपए तो थले नहीं। सेब गरीब आदमी की किस्मत च नहीं, अंगूर फ्रूट रेहड़ियां ने नेड़े नहीं लगन देंगे। वो कहते हैं जी पिछों ही महंगा है। सब्जियां ने सब्जी की दुकान से गया उन्हें आख्या जा भाई लैने ते लो के जा। है कोई तरीका है? मुल्क है? नवाज शरीफ ने मौका दवा ना आएगा मौका अगे 18 बारी मौके लेने उस की किया हुण की जन्नत बना लेनी। इन्हें तो तिलकन वास्ते बनाई, मरन वास्ते बनाई जी। नहीं बैठा ऑरेंज ट्रेन ते नहीं। और मेरी मोटरसाइकिल जिंदाबाद, मेरी साइकिल जिंदाबाद। मैं बिल्कुल इन्हों फिर बुरा ना मना, आसान फरामोश कोई आसान साढ़े ते जो इन्ने जिन्ने इन्हों ते पैसे लाए ना प्रोजेक्टा ते आवाम ते लाउंदे, आवाम नू देंदे, आवाम तो भुखी मर गई। इन्होंने बस का रोग नहीं है, इन्हें रंधे भी जड़े ने भी मार देने ने। हुण भाई मार पेट्रोल कितने गया? वो पेट्रोल अज कुछ इन्होंने जो अहसासे बाहर ने वो डिकलेयर कर वापस लिया, आवाम का पैसा वापस लिया, बैंक च लिया, वर्ल्ड बैंक IMF बैंक अगर मेट्रो च नवाज शरीफ IMF वर्ल्ड बैंक पैसा इन्हें लिया, असा तो नहीं लिया। गरीब आदमी तो नहीं, जेडे बिजली के बिल आ रहे हैं कितों आ रहे हैं? ये गरीब आदमी वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, रेहड़ी लाता है, 20,000 के बिजली के बिल आ गए, वो बिल क्यों फ्यूल ये इस्तेमाल करते, गड्डियाँ ये यूज लाए। तुम्हें गरीब आदमी की एजुकेशन खराब कर दी। मियां नवाज शरीफ साहब का आपने बयान सुना, मैं तो उन्हें कहा था कि उन्हें सच्चा मानो, उन्होंने कहा हम कभी झूठ नहीं बोलते ना। फिर PTI के चेयरमैन भी यही कहते हैं, जरदारी साहब भी ये कहते हैं, मौलवी फजलुर रहमान साहब भी, फिर झूठा कौन है? हम 1947 से बुज़दिल कौम बन के हम 1947 से बुज़दिल कौम ही रहे हैं, हम बुज़दिल कौम ही रहेंगे। आज 500 का भी पेट्रोल हो जाएगा ना, ये वाम डलवा लेगी, इसको अक्ल ही नहीं है कि क्या हो रहा है इनके साथ, क्या होना है। अब वो खान साहब को कंपैरिजन कर रहे होते हैं नवाज शरीफ के साथ, वो जी मानिक का आ गया, कभी कुछ आ गया। यार हम कोई मजाक है?
हम कोई मजाक है? ये लोग कोई मजाक है यार? हमारे साथ क्या हो रहा है? क्या हम आप कुछ बोलेंगे हमें अंदर कर देंगे? ये कोई मजाक है यार? इससे अच्छा तो फिर पार्टीशन ही ना होती, और वैसे ही ठीक था। आप भी इसी तरह इंटरव्यू लेते, मैं इसी तरह बोल रहा होता तो वैसे ही ठीक थे। पर कायदे आज़म में इतना आसान क्यों कर दिया हमारे पर? क्यों किया उन्होंने एहसान? आप मुझे बताएं किस चीज़ का एहसान किया था? ना करते एहसान। सिंध उधर है, पंजाब इधर है, के आपस में लड़ाई जा रहे हैं, हम सबको लड़ाई जा रहे हैं। कब तक लड़ा लेंगे? हमने ऐसा क्या किया? मेरी इतनी उम्र नहीं है, लेकिन हमने भी टैक्स दिए, हमने टैक्स दिए। हम मोबाइल परचेज करते हैं, टैक्स देते हैं। ठीक है। हमने ये फल लिया, इनडायरेक्टली टैक्स जाता ही जाता है। या डायरेक्टली उसको आप करें, उसको जान ही जाना है। तो टैक्स किसको जाता है? इन्हीं को जाता है। हमें क्या फायदा है टैक्स का? मुझे बताएं क्या फायदा है टैक्स का? सर वो ये ऑरेंज ट्रेन बनाते हैं, मेट्रो बनाते हैं, बिजली के मुझे कारखाने बताएं, लगाते हैं। ऑरेंज ट्रेन से इनके घर का चूल्हा चलता है? भाई चलता है आपके घर का चूल्हा? आपका चलता है भाई? किसी का चूल्हा कोई चलता हो तो बताओ यार। को मोटरवे आप कितनी आप बच्चे हो, आप मोटरवे पे कितनी देर आज गए हो? मोटरवे को 2 महीने गए हो? 2 रुपए की रोटी देता रहे आपको? बोलो। 2 रुपए की रोटी देता था उसके वक्त में, हर सहूलत थी। 75 रुपए पेट्रोल था, फिर वो कैसे गलत हुआ? 3 साल एक बंदे की हुकूमत रही है जी रही है। उसके बाद किसने कहा था इनको उसकी हुकूमत लेने को, जबकि वो संभाल नहीं सकते थे? सुन लो, मैंने आपकी बात आराम से सुनी, ठीक है? पेट्रोल की क्या कीमत थी? आपने मेरा से दिल चढ़ गया था उन 3 साल बाद, ठीक है? आपने अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। आपने अपनी सियासत ही सारी खो दी। आपने पेट्रोल कहाँ ले गए, डॉलर कहाँ ले गए? गरीब का सोचा ही नहीं। इमरान जब आया लॉकडाउन हो गया, हर काम उसके वक्त में हुआ ना। मैं कोरोना हर काम उसने किया। ना उससे पहले कभी कोरोना नहीं आया, कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा हाँ, कोरोना फोन करके लेकर आया कि कोरोना आ जाओ, मैं आ गया हूँ, कोरोना आ जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार। ऐसा देखो आप भी देखो, मुसलमान है, मैं मुसलमान, दोनों भाई लेके आ सकते हैं। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਵੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਜਬਰੀ ਬਰਤਰਫੀ, ਇਹ ਜਬਰੀ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਵਾਲ नहीं, वोट तो है ही नहीं। मैं आपको अंकल मेरी बात नेवर वोट, नेवर वोट, नेवर वोट। मेरी गल तो सुनो, मेरी गल सुनो। एस कौम की वोट किन्नू देंदे ने? ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਵੀਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸੋਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਰੁਲ ਗਏ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚੇ। ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਖਮੀਨੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। मैं वही कह रहे हैं, यही गल है अंकल के। आपने जज्बात देख लिए, इनकी एज गुजर गई है, और 10 साल 20 साल 30 साल हम तो हैं यार, आगे जनरेशन हमारी। आप पाकिस्तान को कहाँ देखते हैं? मैं तो बड़े बुरे हालात में देख रहा हूँ पाकिस्तान को। कैसे ठीक करेंगे? आपको मियाँ साहब की सलाहियतों पे यकीन नहीं है? मियाँ साहब की सलाहियत है? कौन सी सलाहियत है? खुदादाद सलाहियतें कौन सी? जाती उम्र जाए तो अभी वो भी और हफ्ते बाद वो बंद हो जाएगा। उधर उसी तरह ही जिस तरह इमरान खान ने हटाया था, वो बाड़े वैसे ही लग जाएंगी। सर मियाँ साहब की जिंदगी मेरे आपसे ज्यादा कीमती है। उनकी सिक्योरिटी के लिए हमें माशाल्लाह वो आजकल तो मर्सिडीज भी बड़ी अच्छी चला रहे हैं, अपनी बेटी को साथ लेके मरी फिर रहे हैं, पूछ रहे हैं नहीं, वो उनके चाहने वाले कहते हैं मुल्की हालात देख रहे हैं। अच्छा, वो मरी जाके मुल्की हालात देख रहे हैं, देखने कहाँ हमने काम करने किन किन। हाँ, वो मरियम नवाज को दिखा रहे हैं ना कि इन्हीं रास्तों पे कलसूम और मैं सफर करते थे, बड़े सुहाने वक्त थे। वो उसको वो बता रहे थे, क्या वो सुहाने वक्त खत्म हो गए? तुम ना फिरना सरफराज के साथ कहीं ऐसी फंस जाओ। नहीं, कैप्टन सफदर के साथ कहीं ये ना हो फंस जाओ। हम तो उसके आजाद आना थे, आराम से चलते थे, पहाड़ों पे छिड़ते थे। आप मियाँ साहब के इस बयान को कैसे देखते कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला? नहीं माशाल्लाह, मियाँ साहब कब झूठ बोलते हैं? मेरे बच्चे हैं, मियाँ साहब कब झूठ बोलते? मियाँ साहब सर, मियाँ नवाज शरीफ साहब कहते हैं मैंने कभी झूठ नहीं बोला सियासत में। उनकी एक राय है, मैं उसका एहतराम करता हूँ। मैं नहीं कह रहा वो झूठे हैं। यही बयान पीटीआई के चेयरमैन भी देते हैं, यही बयान यूजुअली जरदारी साहब देते हैं, मौलवी फजलुर रहमान साहब देते हैं। जब इन लोगों ने झूठ नहीं बोला तो फिर सच्चा कौन है? और जब ये लोग सच्चे हैं तो फिर मुल्क की हालत में कैसे आया ये सवाल? सच्चा मेरा अल्लाह है बस, अल्लाह और उसका हबीब। अल्लाह और उसका हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं, कोई नहीं उसके बाद, उसका कोई नेमल बदल नहीं। मियाँ साहब कहते हैं मैं झूठ नहीं बोलता, उसके बाद तशरीह नहीं कर सकता, सब बराबर है, सब बराबर सब बराबर। सर मियाँ साहब कहते हैं उन्होंने कभी नहीं झूठ बोला। मैं इस बयान से ना मुतासिर भी हूँ, और मैं ਵੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, लेकिन सही ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਕਦੀ ਵੱਜ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, लेकिन ਇਹ नहीं कि ਚੋ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕ नहीं।
ਝੂਠ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਦੇਖੋ ਹੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। एक बात है, अब ये जो बयान आ जाता है कि हम सच्चे हैं, ਇਹ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਭਰ ਛੜਿਆ ਨੇ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਨੇ ਮਵਾਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ 'ਚ ਭਰ ਛੜਿਆ। ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹਨੇ, ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਲੜਨ ਪੈਂਦਾ। ਨਫ਼ਰਤ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹੋਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? सर साढ़े सियासतदान कहते हैं ਅਸੀਂ ਝੂਠ नहीं बोलते, फिर झूठा कौन है? ਅਸੀਂ अवाम सियासतदान सच्चे ਪੱਕੇ ਸੱਚੇ नहीं है, मैं समझा नहीं। मैं भी झूठा, तुसी भी झूठे फिर ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ जेड़ा ਉਹਨਾਂ ਇਤਬਾਰ ਕਰਨੇ ਅਸੀਂ हाँ जी ਤੇ ਝੂਠੇ ਅਸੀਂ ਹੋਈ ਨਾ। नहीं, नवाज शरीफ साहब का बयान है, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोलिया। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ। नहीं तो लगता उन्होंने आज तक झूठे, वो नहीं झूठ बोलते। ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਕਿਸੇ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ठीक है ब्रदर, आप बताएं। अस्सलाम वालेकुम। मियां नवाज शरीफ ने कभी झूठ नहीं बोला, जरदारी साहब ने झूठ नहीं बोला, शहबाज साहब ने झूठ नहीं बोला, खान साहब ने झूठ नहीं बोला, मौलवी फजल रहमान ने झूठ नहीं बोला, फिर झूठा कौन है? मौलाना साहब ने सब झूठे हैं, कोई सच्चा नहीं है इस मुल्क में। सब झूठे हैं, सब झूठे। सब झूठे हैं। कोई किसी को हक की बात नहीं मिलती, ना हक किसी का मिलता है और ना किसी को हक की बात मिलती है। तो मियां साहब बड़े एतमाद से कह रहे हैं वो झूठ नहीं बोलते। वो झूठे हैं, ना करें, सब झूठे हैं, ना करें। यकीन जाने, सच्ची बात है। मियां साहब झूठे हैं। झूठे हैं, सब झूठे हैं। कोई भी हुक्मरान सच्चा नहीं है हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क के हालात बहुत ख़राब हैं, सही नहीं हो सकते। और जब तक हुक्मरान सही नहीं होंगे अवाम नहीं ठीक होगी, अवाम नहीं ठीक होगी, हुक्मरान नहीं ठीक होंगे। मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, वो झूठ नहीं बोलते सियासत में। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। वो झूठे नहीं है। नहीं है, सच्चा कौन है फिर? सच्चा सब सच। आप भी सच्चे हैं, मैं भी सच्चा हूँ, वो भी सच्चे हैं। जिस तरह का पाकिस्तान है वैसे ही लोग हैं, जिस तरह के हम हैं वैसे हमारे हुक्मरान हैं। सच्चा कौन है? इधर है, जरदारी है, सिराजुल हक है। कौन सच्चा है मुझे ये बताएं आप बता दें। चलो मियां नवाज शरीफ। हाँ तो फिर ठीक है, आपको तो फिर पूछने की क्या नहीं नहीं, आपने मुझसे पूछा, आपके राय में नहीं। सच्चा कौन है? मेरे ख्याल में कोई भी सच्चा नहीं है पाकिस्तान की खातिर। अगर ये सच्चे हैं तो अपनी जायदादें बेचें और ये कर्जा उतारें। सर वो क्यों, मियां से एक सेकंड, मियां साहब या जरदारी साहब अपनी जायदाद क्यों बेचे? क्यों बेचे? अगर हमारे लिए आते हैं तो हमारे लिए सेल करें ना। आप खान की सपोर्ट करते हैं, मैं खान की सपोर्ट करता हूँ, वो अपने बनी गाला में बैठे हुए हैं, नवाज शरीफ जाती उमरा में बैठे हुए हैं, सारा अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ना। हमारे लिए कौन है? कौन करता है हमारे लिए? करता कोई हमारे लिए? आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं ना, वो हम उनके बच्चे हैं ना, वो करें हमारे लिए। सर दुनिया का कोई एक ऐसा लीडर बताए जो अपनी प्रॉपर्टी बेच के अवाम पे लगा दे? कोई भी नहीं है, तो फिर और अपनी अपनी पड़ी हुई है, हम सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। नहीं, नवाज शरीफ अपनी प्रॉपर्टी या जरदारी साहब, खान साहब क्यों बेचे? हमारे लिए आते हैं ना, एक दफ़ा सूद उतारें, मुल्क का कर्जा उतारें, फिर अपने लिए जो मर्जी बनाए, हम उनके साथ हैं। लाला भाई पीछे भी कोई भाई है, मैं चले बाद में लूँगा। एक बात बताएं यार, एक क्लिप वायरल होता मियां नवाज शरीफ साहब का। मुख्तसर ये, मैं डिटेल में नहीं जाता, आपको आसान अल्फाज में समझाता हूँ। कहते हैं यार झूठ पे मुल्क नहीं चलता, झूठ फजूल काम है, सियासत में क्या झूठ बोलना, अल्लाह को जान देनी, वो भी नहीं झूठ बोलते। खान साहब कहते हैं वो भी नहीं झूठ बोलते, बाकी सारी सियासी जमातें झूठ नहीं बोलती। तो फिर अवाम झूठी और मुल्क की हालत ये किसने की? सबसे पहला तो नवाज शरीफ सबसे बहुत बड़ा झूठा है। 10-50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बाहर गया, कहते मैं अभी आता हूँ, वो दोबारा आया नहीं। जब उनका डील हो गया, पाकिस्तान वापस आ गया। पाकिस्तान लूटने के लिए आते हैं, जब पाकिस्तान को लूटता है तो बाहर अपने जजीरों पे चले जाते हैं। नवाज शरीफ ने कभी सच बात की ही नहीं, हमेशा वो झूठ बोलते हैं, हमेशा अवाम को धोखा देते हैं, धोखा देने के लिए आते हैं और चले जाते हैं। लाला उस वक्त तबीयत खराब था, अब वो अवाम के लिए आया क्योंकि अब अवाम की तबीयत खराब है। अवाम को नवाज शरीफ का कोई ज़रूरत नहीं है, खुदा के लिए इस मुल्क पे रहम करें, नवाज शरीफ को न लाए। मैं इदारों से भी कहता हूँ, हमारा इदारे हमारे लिए जो है ना इज्जतनाक इदारे है, खुदा के लिए नवाज शरीफ को और पाकिस्तान न लाए। बकाया थोड़ा बहुत प्यार करता है नवाज शरीफ से, झूठ बोलता है तो बुरा ना मानना।
मैं नवाज शरीफ को देखना भी नहीं चाहता हूँ, पाकिस्तान में नहीं कि बाहर मुल्कों में भी नवाज शरीफ। तुम नवाज शरीफ से प्यार नहीं करता? नवाज शरीफ है कौन? एक भगोड़ा अल्लाह को गवाह बना के को तुम अल्लाह को हाजिर नाजिर करके उसका शक्ल मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं जब टीवी पे उसका शक्ल देखता हूँ तो मुझे अजीब सा होता है, एलर्जी हो जाते हैं उससे। नवाज शरीफ से प्यार नहीं तुम्हें? नवाज शरीफ है कौन? नवाज शरीफ तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इस नवाज शरीफ ने। पाकिस्तान को सिर्फ एक आदमी का जरूरत है जो पाकिस्तान के लिए वो बेहतर सोचते हैं। 52 ममालिक के 52 मुसलमान ममालिक के 57 किसी में जुर्रत नहीं था कि वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकदमा लड़े। वाहिद लीडर है, ईमानदार है, जो इमरान खान है उसने अक़वाम मुत्तहिदा में। लाला मेरी बात सुनो, नवाज शरीफ को मौका दो, वो भी इंशाल्लाह ताला इस पे बात किया करेगा। नवाज शरीफ तो मुल्क लूटने के लाते वापस चले जाते हैं। मैं आवाम से कहता हूँ खुदा के लिए इस आदमी को दोबारा न लाए। नवाज शरीफ चोर है। पाकिस्तान में कौन पैसा कमा रहा है? सिर्फ नवाज शरीफ कमा रहा है और कौन नहीं कमा रहा है। पाकिस्तान में सिर्फ नवाज शरीफ पैसा कमा रहा है। पीछे भी कुछ दोस्त है। अस्सलाम वालेकुम। लाला भाई, यार नवाज शरीफ सच्चा बंदा नहीं? नहीं, बिल्कुल सच्चा नहीं है, झूठा है। 40 रुपए स्टाम्प पेपर पे बाहर मुल्क से बाहर चला गया, अभी वो सेहत ठीक हो गया, वो वापस आ गया। लाला तुम्हारे लिए आया है? हमारे लिए कोई जरूरत नहीं है। लाला तुम हमारे लिए जो आया है ना वो आजकल जेल में बंद है। लाला तुम उसके बगैर कुछ नहीं हो, नवाज शरीफ के बगैर। नवाज शरीफ के अलावा जो है ना इस मुल्क का बेड़ा कर दिया, इसने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। जज्बात पे नहीं आते लाला, हकाइक पे सोचो। नहीं, हमने सोच लिया है बहुत। 70 साल से हम सोच रहे हैं, 70 साल से जो हमारे साथ हो रहा है ना, ये हमने पहली बार देखा है और न कभी इस ऐसे मौका हम कभी देखेंगे जो आज साथ हो रहा है और हमारे साथ हो रहा है। नवाज शरीफ इसलिए तो आया ताकि चीजें बेहतर हो जाए, महंगाई कम हो। ये 70 साल से हम ये ख्वाब देख रहे थे जो पहले था, ये जो कहानियां हम सुन रहे थे। बताओ। मैं वही बता, 70 साल जो हो गया उसको भूल जाओ। अच्छा। चौधरी शुजात साहब अली मिट्टी डालो, आगे नवाज शरीफ को फिर मौका दो। ये इस वक्त मुल्क की हालात के लिए बेहतर है, नून लीग कहती है। हो ही नहीं सकता। एक बार हमारे पठानों में एक इसको क्या कहावत कहते हैं, क्या कहते हैं, एक बार बंदे को आजमाया जाता है, दूसरी बार नहीं। हमने बहुत आजमाया भाई। एक और चार नहीं हो सकता ना लाला, एक और दे दे। हो ही नहीं सकता भाई, नहीं हो सकता। 4 बार हमने उसको आजमाया है लेकिन नहीं हुआ। अब मरियम नवाज को आजमाओ ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी बेटी है, चोर है। वो जो कह रहा था कि मैं जरदारी और नवाज शरीफ को लाड़काना कराची और प्लान सड़कों पे घसीटूंगा, फिर एक साथ टोल सारे जो है ना इकट्ठे हो गए, दोस्त बन गए। अभी हम मानते हैं अकल नहीं है, हमारा दिमाग नहीं है, नहीं चलता हमारा, घास खाते हम लोग। नवाज शरीफ के लिए एक दफा आंखों पे पट्टी बांध लो। नहीं बांध लो, उसकी मोहब्बत में अपनी ख्वाहिशात को, अपने दिमाग को, अपनी सोच को एक दफा मफलूज कर दो। हमको डराया जाता है, ठीक है, हमको डराया जाता है। आज हमारा जो है ना क्या नाम है, लोहरदीर शराब मरवत, वो चला गया, सारे पुलिस ने सारा लोहरदीर जो है ना वो बंद कर दिया। हमें डराया जाता है लेकिन नहीं हो सकता। अगर मुर्दों का नहीं है, मुर्दों का भी इलेक्शन हो जाए ना, हमारा ये अंगूठा लेके और बल्ले पे लगा देना। अगर मुर्दों का भी इलेक्शन हुआ ना तो ये अंगूठा मेरे से काट के न ला के और बल्ले पे लगा देना। इमरान खान को वोट देना है, किसी और को नहीं देगा। हमारा ज़मीर मानता नहीं है, जो हमारे मुल्क में हो रहा है ना, नहीं मानता हमारे ज़मीर को। या तो हमारे इधर बिल्कुल पिस्तौल रख के शूट कर दे, खत्म कर दे, या तो ऊट होगा तो होगा, और किसी का नहीं हो सकता। चलो मौलवी फजलुर रहमान को यार बिल्कुल इसका तो बात ही नहीं करो यार। लाला तुम्हारा उधर क्या है, डेरा इस्माइल खान का है? नहीं भाई, वो कुर्बानी देने वाला बंदा है, डटने वाला बंदा है यार। जहाँ पे गैरतमंद लोग होते हैं ना, गैरतमंद, तो उस जगह पे सबसे बेगैरत भी हो सकते हैं भाई। हमारा भी शऊर, अभी खान साहब ने हमें शऊर दिया है। लाला अंदर से शेर की आवाज नहीं आता एक बार पे? खान का आवाज आता है, खान का, और ये कयामत तक आएगा और कब्र में भी खान साहब का आवाज आएगा। ना कर लाला, कसम से लाला, बात आगे हमारी कब्र से भी आवाज आएगा। बस यही एक ऑप्शन है ना कि हमें कोई डायरेक्ट शूट कर देना, डायरेक्ट, यही ऑप्शन है ना, कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं है। अगर हम मर भी जाए ना तो कब्र से हम आवाज इंशाल्लाह बुलंद करने के अपने हक के लिए। और मैं अपने बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए ये सियासत में आया हूँ। जो खान साहब ने हमें ये तरबियत दिया है, हमें जो जज्बा दिया है ना और शऊर दिया है ना, तो मैं अपने बच्चों के लिए लड़ रहा हूँ।
आजकल जो हमारे सहाबी बरादरी है, जितने भी लोग हैं, सारे झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ गीला बनता है। मैं जब छोटा था ना, मैं भी ये स्कूल में ये पढ़ रहा था कि पाक सरजमीन शादबाद, किशोर हसीन शादबाद। मैं भी इस मुल्क का शहर हूँ, दिल से आवाज़ निकलता है, मैं भी इस मुल्क का शहरी हूँ, इस मुल्क में पैदा हूँ। ये अवाम, हाँ जी नवाज शरीफ। नो यार, हम आज़ाद नहीं है। हम कब आज़ाद है? हम क्या आपसे पूछ रहा हूँ, हम आज़ाद है? बिल्कुल आज़ाद है। नहीं आज़ाद है। आप जाएं अभी नून लीग के जलसों में जाएं, भाई, आप पीपल्स पार्टी के जलसों में आज जाएं। हमारा लोअर दिर में वर्कर कन्वेंशन थे, अभी उस पर पुलिस ने डायरेक्ट फायर भी किया है, एक वर्कर को जो भी ना वो जख्मी किया है। तो आप हमें बता दें, पेशावर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि आप लोग वर्कर कन्वेंशन कर सकते हैं। कल वो परवेज खटक आ रहा था हमारे KPK में, उधर तलाश में उसको प्रोटोकॉल भी मिला था। डिप्टी कमिश्नर के ऑफिशियल पेज से उसके तस्वीरें शेयर हुए, तो क्या ये DC उसके मातहत थे? DC उसके ऑफिशियल अकाउंट से उसकी तस्वीरें जल के जो है शेयर हुए। तो आप मुझे बता दें, आज हमारे वर्कर आ रहे हैं, जगह जगह पे रास्ते बंद किए, 4-5 घंटों से जो है लोग रास्तों में खड़े हैं। तो आप हमें बता दें कि हम आज़ाद है या तो अदलिया आज़ाद नहीं है? मुझे तो नहीं लगता हम आज़ाद है। हम तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान 14 अगस्त मनाते, हम आज़ाद है ही नहीं। मैं इस वक्त आम आदमी के पास बड़ा ख़ास सवाल लेकर आया हूँ। अगर सियासतदान हमेशा सच बोलते हैं, उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, तो फिर क्या हम लोग झूठे हैं? अस्सलाम वालेकुम ब्रदर। जी वालेकुम सलाम। आप एक मेहनत कश हैं जी, मेहनत करते हैं, रिस्क कमाते हैं जी। सर, हमारे सियासतदान तो कहते हैं हमने झूठ नहीं बोला, मियाँ साहब भी कहते हैं, दीगर सियासतदान भी कहते हैं, फिर मैं और आप झूठे और मेरे मुल्क की हालत कैसे हो? ये सवाल बस मैं लेके आया हूँ। सर, हमारी जो अवाम है ना, यही पागल है। ये कैसे पागल है? इन्हें जब पता है कि हमारे मुल्क के हालात क्या है, मतलब कौन क्या कर रहा है, पता होने के बावजूद भी ये मतलब उनका साथ देते हैं, चोरों का साथ देते हैं। ठीक है, अगर कोई एक बंदा सही आ जाता है, ठीक है, तो सारे उसके खिलाफ हो जाते हैं। अब जैसे मियाँ साहब आगे सब उनके खिलाफ हो गए हैं। नहीं है, बाकी जितने भी सियासतदान आए हैं, कोई मसला जब बनता है इन्हें बाहर भाग जाते हैं। वो क्यों नहीं गया? और उन्हें बोला भी गया, आप बाहर चले जाओ, आपको मतलब कोई सज़ा नहीं होगी, कोई कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो नहीं गया। उसने कहा मेरा मुल्क है, ये पाकिस्तान मेरा मुल्क है, मैं नहीं जाऊँगा। तो नवाज शरीफ भी तो अपनी जान, अपनी सेहत कम्प्रोमाइज़ करके इधर आ गया ना। जी, क्या हो गया? हर बार इनकी सेहत खराब होती है। हो सकती है, कमाल है। नहीं हो सकती? हमारी तो नहीं होती बार बार, और हम तो ये काम छोड़ के अपने शहर में सिर्फ आए शौक नाल खांदे सी ना जवानी च ना, आलू गोश्त जरा खुराक दे मेरी तरह शौकीन सी होना सर निकलता पे है। तो बीमार हो गए, इस वजह तो उन्होंने सेहत कंप्रोमाइज हो गई। तुसी कुछ खांदे नहीं, तुसी सेहत का ख्याल रखते, इस वजह तो बीमार हो गए सी। सही बात है, जब कोई मसला बनता फिर वो बीमार होते हैं, अदरवाइज वो सही रहते हैं। हाँ, ये भी आपका पॉइंट है। यानी फिर सच्चा कौन है, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी साहब PTA के चेयरमैन, या मौलवी फजलुर रहमान साहब? नौजवान हो, मुल्क का सरमाया हो। अच्छा, आप मुझे ये तो मुल्क की सियासत में जब सब सियासतदान सच्चे हैं, तो फिर झूठा कौन है? झूठा तो नवाज शरीफ ही है। नवाज शरीफ को झूठा नहीं कहना। क्यों नहीं कहना? ये बात वापस लें। नहीं, नवाज शरीफ झूठा है, PTA ही है। ठीक है, ये आपको ना जो गलत सिखाया गया है ना 3.5 पौने 4 साल, अब उस फेज से बाहर आ जाएं। अच्छा, अब सच को सुने, सच देखें। अच्छा। और वाहिद उम्मीद नवाज शरीफ है। नवाज शरीफ है, नहीं हो सकता। क्यों? PTA ही है, बस एक दिन मुतमिन है ना PTA पे। नवाज शरीफ नहीं, छोड़ दिया उसको बस। 35 साल उसने हुकूमत की है ना, की है या नहीं की? अभी ये 3.5 साल इसने किया, लेकिन हम इस पे मुतमिन है बस। नवाज शरीफ तुम्हें दोबारा से मुल्क को बेहतर कर देगा, बिजली के बिल कम कर देगा, हालात ठीक हो जाएंगे। कोई बात नहीं कर दे, कुछ नहीं होता हमें। इतबार नहीं नवाज शरीफ का? नहीं, बाहर है यार, नहीं है। पहले तो मैं आपका फैन हूँ सर, आपकी इंटरव्यू का अंदाज, गुफ्तगू का अंदाज सर, आपकी और आपका बात करने का स्टाइल, वो जबरदस्त, आपकी मोहब्बत है। सर, मियां नवाज शरीफ साहब का एक क्लिप वायरल है। वैसे भी हमें ये, क्योंकि जो कौमें तरक्की करती है वहाँ एक चीज मैटर करती है, झूठा कौन सच्चा कौन। मियाँ साहब तो कहते हैं वो झूठ पे लानत भेजते हैं। उनकी क्लिप की जिस्ट है, निचोड़ ये है। मैं लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। जब सियासतदान सच्चे हैं, फिर मेरे मुल्क की हालत किसने की? सर क्या बताएं, जब ये इन पे कोई मुसीबत आती है, कुछ परेशानी आती है, तो कहते हैं कि हमें अल्लाह से डर लगता है, हमें ये होता है, हमें वो होता है। तो जब ये हुकूमत में आते हैं
तो ये फिर कहते हैं कि हमसे सच्चा कोई है ही नहीं। अब इनको पता है कि मेरी हुकूमत आ रही है या मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, आवाम से के पास मैं जाना, तो ये मजहबी कार्ड खेलने लगते हैं। अक्सर सियासतदान ऐसे ही करते हैं, मजहबी कार्ड खेलते हैं, लोग सुन के हमारी तरफ अट्रैक्ट हों, हमें कहें कि वाह माशाल्लाह ये बहुत अच्छा बहुत बात कर रहा है, ये बड़ा अल्लाह से डरता है, खौफ खुदा करता है। जब इक़्तिदार में आते हैं तो फिर ये किसी की नहीं सुनते, फिर ये अपनी मर्जी करते हैं। तो ये कहते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, जो पहले वो कोई और था वो गलत गा रहा था, अब हम ठीक है। तो नवाज शरीफ साहब अगर ये कहते हैं मैंने झूठ नहीं बोला, मैं सियासत में क्यों झूठ बोलूंगा भाई, वो कल ऐसे कर बड़े जज्बाती भी थे, मैंने सुना उनका सुना इंटरव्यू। तो उससे आपका दिल नहीं पिघला सर? दिल फिर बड़े कठोर दिल है आप सर। सर दिल क्या पिघलना है कि मैं ये मुझे जैसे मैं हंस रहा हूँ ना, वैसे मैंने भी सुना है कि वो ये बात कह रहे हैं कि अल्लाह करे वो ऐसे ही हों, वापस आए या वो ऐसे हों। लेकिन सियासतदान में अभी तक कोई ऐसा लीडर मैंने देखा नहीं है। मेरी भी 40 के राउंड बाउंड एज है और देखते हुए कुछ ऐसा लीडर, अल्लाह करे कि वो जो कह रहे हैं वो सच हों, लेकिन आपका दिल नहीं मानता। दिल नहीं मानता, सियासतदानों पे दिल नहीं मानता, क्योंकि ये अक्सर नारे हम बचपन से सुन रहे हैं सियासतदानों के, खौफे खुदा, ये वो फलानी अच्छी, ये मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन जब करने पे आते हैं, बारी आती है तो फिर बस ठीक है, भूल जाते हैं। व्यूअर्स, मैं इस वक्त अवाम में ही हूँ और अवाम ही हमारे सवालात का जवाब बेहतर दे सकती है। दो भाई हैं, दोनों मौलाना साहब। अस्सलाम वालेकुम, पहले इनसे ले लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना साहब खैरियत से? अल्लाह का शुक्र सर। आप मौलाना साहब अल्लाह का करम। मौलाना साहब, मियां नवाज शरीफ साहब तो कहते हैं उन्होंने कभी सियासत में झूठ नहीं बोला, क्या लेना झूठ बोल के। पीछे खान साहब भी ये कहते रहे हैं, मौलवी फजलुर रहमान साहब भी ये कहते हैं, जरदारी साहब भी ये कहते हैं। तो कल का तो मियां साहब का क्लिप बड़ा वायरल है, क्या वाकई उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला? मुझे लगता है सर इनमें से कोई भी नहीं झूठ बोलता। फिर झूठा कौन है? झूठे तो हम हैं। हम कैसे हैं सर? हम इस तरह है ना, देखिए हम कहते हैं महंगाई होगी, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। पाकिस्तान के हुक्मरान पैसा लूट के चले गए, ये सबसे बड़ा झूठ है, ठीक है। और ये करोड़ों रुपया जो है वो हमने हड़पा है। मैं इधर बैठा हूँ, ये मेरे कपड़े देख ले, मैंने अरबों रुपए का कपड़ा मैंने किया है, ठीक है ना, ये सच है, ये सच है। हाँ, नवाज शरीफ साहब का यकीन करे किसी मुल्क में कुछ भी नहीं है, वो एक नंबर का ईमानदार बंदा है। किसी मुल्क में आप उसका कोई घर साबित कर दे मुझे। फिर आपने उस हीरे की कदर क्यों नहीं की? बड़ी कदर करते हैं सर। ये हीरा सब्जी वाला है, एक हीरा होता है जो कीमती है, ये सब्जी वाला हीरा है, वो इधर रेडी लगाता है, उसका नाम भी हीरा है। तो ये उस किस्म का हीरा है सर। जो बात है ना सीधी सही, इनमें से कोई भी सच नहीं बोलता। अगर ये सच बोलते होते ना तो अल्लाह का शुक्र है मुल्क बेहतर होता। सर मियाँ साहब आंखें बंद करें, मैंने पीछे भी एक तजर्बा करवाया कि आंखें बंद करें, मियाँ साहब की शक्ल आंखों में लाएं। अब मुझे अब तक कहीं से झूठे लगते हैं। नहीं सर, वो सीधी बात है, एक नंबर के ईमानदार हैं, कोई झूठ नहीं उन्होंने बोला, कोई करप्शन नहीं उन्होंने की। आप साहब से पूछ लें, वो भी ईमानदार थे, अच्छे बंदे थे, अल्लाह पाक उनको भी जो है वहाँ से खलासी दे जहाँ पे फंसे हुए हैं। और नवाज शरीफ साहब जो है अल्लाह ताला इनको जल्दी जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। मैं दुआ ही कर सकता हूँ सर, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। नहीं, आप कहे अल्लाह उन्हें वजारत उस्मा पे लेकर आए, वजीर आजम बने, वजारत उस्मा के मनसब में बैठे, ताकि अपने छोटे भाई के साथ मिलकर, शहबाज़ पाकिस्तान के साथ मिलकर आपकी मेरी शुबाना रोज खिदमत कर सके। सर आप बहुत शरारती है। हमें सच्चा लीडर अपने चाहिए। नहीं, शरारत क्या है? हमें वो चाहिए लीडर जो झूठ बोले। अगर ये ईमानदार है ना, फिर हमें नहीं चाहिए। नवाज शरीफ साहब ईमानदार हैं, आप सच्चे दिल से कहते हैं, आंखें बंद करके जरा बताइए माइक के सामने। नहीं, जब मेरा कोई इंटरव्यू लेगा फिर मैं उसे आंखें बंद करके बताऊंगा, अभी तो मैं आया हूँ ना। सर हमारी नजर में अच्छा, नवाज शरीफ जब बाहर थे कितना याद आते थे आपको? वो याद आते थे सच्ची में। क्या हालत? एक बार तो मेरी ख्वाब में आए। ख्वाब में क्या कहते? बस उनका मुंह नहीं था, ये पिछली साइड मैंने देखी सर वाली, मैंने कहा नवाज शरीफ साहब ही है, क्योंकि परेशान थे ना, तो चेहरा जो उनका था वो तकिए के ऊपर था, उल्टे लेटे हुए थे और कह रहे थे शहबाज बचा ले मुझे, शहबाज शरीफ मुझे बचा ले, ऐसे कुछ बात। ये हकीकत बात है, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अच्छा, आपने भी नहीं झूठ बोला। कायदे पाकिस्तान यानी वो जिन्हें कहते हैं मोहतरम, कायदे मोहतरम उनके नवाज शरीफ साहब है। हाँ, तो मैं उनका ही तो मैं चाहने वाला हूँ, तो मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ? नवाज शरीफ की उम्र जो है वो 28-30 साल है,
सच्ची में मैं झूठ नहीं बोल रहा सर, मैं क्यों झूठ बोलूँगा। नवाज शरीफ जो है, उनकी जो बेटी है उनकी उम्र होगी 20-21 साल, मरियम नवाज है ना उनका नाम, नहायत ही ईमानदार है। और आप पूरे पाकिस्तान से पूछ रहे, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इसी तरह वो झूठ नहीं बोलते जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं झूठ बोलते ना? नहीं सर, एक नंबर के ईमानदार बंदे वो कोई भी नहीं है इनमें से, ये सारे झूठ बोलते हैं। आप अपनी जान दे सकते हैं नवाज शरीफ के लिए, उनकी मोहब्बत में? हाँ जी सर, ये मैं इसको जान कहता हूँ, इसको वैसे दोस्तों को जान ये दे सकता हूँ, अपनी नहीं दे सकता सर। क्यों? मेरे सर बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं उसको जान, मैं 100 रुपया ना दूँ सर उनको। फिर कैसे फॉलोअर्स हुए आप, फिर कैसे चाहने वाले हुए? सर सिर्फ चाहने वाला हूँ ना। वो कहते नहीं मियाँ तेरा एक इशारा हाजिर हाजिर लहू हमारा, इनके जलसों से आवाज आती। आप कहते मैं ये इसको जान कहता हूँ, इसको जान कहता हूँ, लेकिन नवाज शरीफ को जान नहीं दे सकते, ये दे सकते हैं। सर हम उसने हमें क्या दिया है? उन्होंने अपना खानदान शबाना रोज आपकी खिदमत पे लगा दी, अल्लाह के बंदे माशाल्लाह। अच्छा मैंने उनको भी हवा में देखा, मैंने कहा यार कोई मेरा सर दबा रहा है, बड़ा दर्द कर रहा था। बहुत खिदमत की है उन्होंने, लेकिन ख्यालों में हवाबों में हकीकत में कुछ भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। सब झूठ है। दुनिया का वजीर आजम है, वजीर आला है, वजीर पंजाब है, वजीर सिंध है, जो भी है, ये पूरा पाकिस्तान जानता है। यानी कि मैं बता रहा हूँ, पूरे पाकिस्तान जानता है कि कोई भी ईमानदार नहीं है, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो झूठ ना बोलता हो। सब ने झूठ बोले हैं अपने अपने अंदाज से, अपने अपने तरीके से। आप लोगों से ये कहते हैं ये सवाल हमसे करने हैं, इसके अलावा हमसे कोई सवाल ना करना। बहुत सारी वीडियो ऐसे लोगों को पता ही है हकीकत का, ठीक है। आप इसके अलावा हमें सवाल नहीं करने। या चाहे वो बड़े क्या कहते हैं, ये बैरिया टोन का मालिक है, उसका भी थोड़ा सा आया था, रियाज साहब का भी, ठीक है, नवाज शरीफ साहब का भी कुछ। ये खुद ही बता, आम आदमी किधर खड़ा है? आम आदमी इलेक्शन में कहाँ खड़ा है? वो किसको सपोर्ट करेगा? नून को, पीटीआई को, किस जगह? आम आदमी सपोर्ट करेगा अपने कारोबार को, अपने बीवी बच्चों को, अपने बहन भाइयों को। इनको क्या सपोर्ट करेंगे? क्या सपोर्ट की जाए? चले आप बता दें हमें। वोट डाले ना किसी अच्छे बंदे को। वोट हम अपनी जेब में डालेंगे और सो जाएंगे, ये कर सकते हैं। सच्चा बंदा दसो जिन्हें कभी झूठ ना बोलिया सियासत च। कोई भी नहीं मिलते कागज हैं जी। सच ना मल्ला दे बंदा कोई सच्चा नहीं, सारे चोर डाकू ने, सारे चोर सारे। सानू रोटी तो तंग हो गए, भुखे मारे कि मेरी नहीं रही, बिल्कुल ही साढ़े बाद मारे में कोई सांस ही नहीं हो रहा, कोई यरी नहीं हेल्प नहीं हो रही। मारे डोबी जा रहे हैं, मारे थले दिते जा रहे हैं, मारा मर गया, गुरबत निकल नहीं रही, रोटी मिल नहीं रही, एक टाइम मेरी 2 टाइम मिल नहीं रही। साढ़े में कैसा कानून है? कोई कानून नहीं। 800 रिक्शे दे दें, सुबह 800 रुपया पड़ेगा, कोई 1 रुपया नहीं की बच्चे की, कोई आप ही खाइए। ये आप सुन रहे हैं, रिक्शे वाला इस वक्त उसकी हालत क्या? सुबह 800 रुपया रिक्शे की दिहाड़ी है। हाँ जी, सुबह का 800 पकड़ा है, और अब आपने दिहाड़ी देते नहीं, रात हो गई है। हाँ जी, सुबह की रोटी नहीं खाई? रोटी नहीं खाई, सुबह तो बिल्कुल मेरी 2 टाइम मिल नहीं रही। हस्बैंड कहते हैं सुबह की रोटी नहीं खाई? नहीं खाई, भूखे? हाँ जी। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਝੂਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, 1-2 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੇ। ਆਹ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਈਏ? हर चीज़ की तो महंगाई है। रात की लेके जाओगे घर बच्चे वाले? गुरबत, बीमारी, परेशानी। मैंने इनसे सवाल किया कि सियासतदान तो कहते हैं हमने झूठ नहीं बोलते। नवाज शरीफ साहब का कल का बयान है। ये भाई ने ऐसी स्टोरी सुनाई है कि मैं खुद अफसरदा हो गया कि भाई मैं मर गया, मुझे रोटी नहीं मिल रही, सियासतदान सब झूठ बोलते हैं। ये आगे से ये कहता है। तो सही कह रहा है, सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। पीटीआई के चेयरमैन के अलावा सब झूठे हैं? हाँ जी, उनकी टीम में बहुत सारे लोग हैं जो झूठे हैं। पीटीआई में भी झूठे हैं? बहुत सारे लोग हैं, लेकिन चेयरमैन झूठा नहीं? नहीं, उसके साथ बहुत सारे कम लोग ऐसे जो उनके साथ बहुत मुखलिस हैं। और जो मियाँ साहब कहते हैं उन्होंने कभी झूठ नहीं, उसकी बात नहीं करनी, वो इस लायक नहीं है कि उसका नाम भी लिया जाए, उसकी बात की जाए।
वो इस लायक नहीं 3 है। दफा मुल्क का वजीर आजम बना है भाई। हो भाई, वो नहीं बना, उसको बनाया गया है। चौथी दफा फिर बन रहा है, अवामी वोट से आ रहा है वो। अवामी वोट से आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो अवामी वोट से आ जाए। मरियम नवाज ने कहा यूथ की मकबूल तरीन सियासी जमात नून लीग है। सर जी, मैं तकरीबन 10 दिन पहले ना एक आर्टिकल पढ़ रहा था। उस एक आर्टिकल में लिखा हुआ था, जब ये लास्ट टाइम 2013 में नहीं 2013 में जब ये नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर आए हैं, हाँ, उस टनोर में इन्होंने कोई ना एक यूथ के लिए एक लोन प्लान निकाला था। ठीक है, उसकी चेयरमैन बनाई थी ये मरियम नवाज, ताकि ईमानदारी से यूथ को पैसे दिए जा हाँ, सके। सुन ले, मैं उस पूरे आर्टिकल का आपको किस्सा बताता हूँ। 100-150 रुपए फीस रखी गई, 1 करोड़ समथिंग लोगों ने अप्लाई किया, 100 रुपया चार्जेस पे, किसी को 1 रुपया भी नहीं मिला। ठीक है, वो कुछ 6 महीने साल के बाद वो सारा ठप कर दिया गया। सारे पैसे इनके पर्सनल अकाउंट में आए थे। इन्होंने इस्तीफा रिजाइन दे दिया, नवाज शरीफ साहब ने रिजाइन ले लिया, उसके बाद कोई मुंह सिर नहीं निकला। यार क्या हो गया, वो क्या कर रही हैं? नहीं, सब कहानी है, किससे कहानी है उनके पर्सनल में आ गए सारी। आपको कैसे लगता है मरियम साहबा कौमी खियानत कर सकती हैं? बहुत ज्यादा, बहुत। वो किसी लायक नहीं है। ये पूरा फैमिली जितनी भी है ना, शरीफ खानदान, ये इस लायक ही नहीं है कि इनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया जाए। जो इस लायक है, जो सही है, उसको बंद किया हुआ इन्होंने। और 2.5-3 साल जो बंदा हमारे में नहीं रहा, ये लीडर है, ये कौम उसको लीडर मानती है। उन पे एक सेकंड, एक सवाल है। 3 बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 3 बार प्राइम मिनिस्टर बनने के बावजूद भी ये एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं बना सके जिसमें शरीफ फैमिली का इलाज हो जाए। इनको इंजेक्शन भी लगवाना है ना, तो ये वो लंदन जाते हैं। क्यों? इनके पास इतने फैसिलिटेट नहीं थे ये लोग कि अपना कोई हॉस्पिटल बना लेते। सर, वो कीमती लोग हैं, मुल्क की खिदमत करते हैं। वो तो भाई उनका जिंदा रहना जरूरी है। नहीं, तो मैं सारे कीमती, आप नहीं होंगे, मैं बहुत कीमती हूँ भाई, आप जैसे भी हैं, मैं बहुत कीमती हूँ। नहीं, आप अपनी बात करें, मैं बहुत कीमती हूँ। के नहीं, आप समझते हैं नवाज शरीफ से ज्यादा कीमती है। मैं उससे बहुत ज्यादा कीमती हूँ यार। आप में कुछ भी नहीं है। वो नाहल आदमी, मैं नाहल नहीं हूँ। वो नाहल आदमी, मैं नाहल नहीं हूँ, माजरत। मैं बहुत कीमती हूँ। नोटों का वज़ीर आज़म। नोटों का क्या है? नोटों का वो वज़ीर आपकी आज़म खिदमत करने आया है। किस चीज का? हमारी खिदमत नहीं, अपने पैसे बनाने आया, बैंक बैलेंस बनाने आया है। जब उधर से पैसा खत्म ये हो जाता वाहिद बंदा है, हम लोग पैसा कमाने बाहर जाते हैं, ये बाहर से वापस आता है पाकिस्तान गरीब आवाम का पैसा खाने के लिए। लोग इधर जाते हैं उधर कमाने के लिए, उधर से इधर आता है पैसे कमाने के लिए। ये वज़ीर आज़म है, इसको शर्म आनी चाहिए, मार के डूबना चाहिए। ये इंसान है, जिंदाबाद है। सर, उसने कहा मैंने कभी झूठ नहीं बोला। किसने कहा? मियां साहब ने। मियां साहब सच बोलता ही नहीं, वो इंसान ही नहीं है, दीन का दुश्मन है, दीन का। इसलिए उसको लित्तर पड़े, किस वजह से वो दीन का दुश्मन है। ने हमें बोलना सिखाया और दीन को उजागर किया। हर वक्त नून लीग वाले इनका जब भी हाथ पड़ा, दीन पर पड़ा, उलमा पर पड़ा, पाबंदियां लगाई। क्यों लगाई? क्या वो मुसलमान नहीं है? पाबंदी गैर मुस्लिम पे लगाई जाती है, काफरों पे लगाई जाती है, ये मुसलमान पे लगाते हैं। जो खुद कलमा गो होता है, वह कलमा गो पे पाबंदी नहीं लगाता। आप नवाज शरीफ पे इस दफा एतमाद क्यों नहीं करते? वो इंसान ही नहीं है, उसकी कोई जुबान ही नहीं है। किस चीज भी उसके इतबार करें, उसकी कोई जुबान है? कोई वादे को पक्के हैं? उन्हें एक मौका आपको नहीं लगता मुल्क जिस हालात में मिलना वो चाहिए? सिर्फ पैसे कमाने के लिए है। मौका किस चीज का दें? उनको मौका दे दिया, वो मुल्क को लूट के फिर चले जाएंगे। जिसको मौका देना चाहिए उसको जेल में रखा हुआ है। ये इंसान है, जिनको मौका दें। अब उसको अगर इलेक्शन लड़ना है ना, इमरान खान को 1 दिन के लिए बाहर निकालें, इलेक्शन के लिए 1 दिन के लिए अगर बाहर निकाल दें तो देखें ये उसी वक्त भाग जाएगा। मियां साहब कहते मैं झूठ नहीं बोलिया, उस तो पहले जिन्ने लीडर है वो कहते असं नहीं झूठ बोलिया। मुल्क की हालत है कि अवाम भुखी मरदी है। और रिक्शे वाला रोया मेरे अगे, तो फिर झूठा कौन है जरा मुल्क इस हाल ते है? झूठी आवाम है ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। झूठा हुंदा ते असां छड्ड के ना ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਉਹ ਲਟੇਰੇ ਹੀ ਨੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ, ਉਹ ਲਟੇਰੇ ਹੀ ਨੱਸਦੇ ਆ। ਸੁਣ ਲੈ ਤੂੰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬੱਚੇ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਬਣਾਇਆ ਸੋ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਸਹੀ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਸੋ? ਜਾਂ ਗੰਜਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦੱਸੇ
ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਹੀ ਲੁਟੇਰੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਟੈਕਸ, ਤੇਰੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜਿਹਨੇ ਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪੱਲਿਓਂ नहीं ला रहा। उन्होंने महल वेख। तो आपके तो मसले इसका मतलब है सारे चिंची वालों का यही हाल है इस वक्त। हाँ जी, सारे चिंची वाले हाल है। हम आप पे पूरा प्रोग्राम करेंगे व्यूअर्स। मैं जितने लाहौर शहर में चिंची रिक्शा ड्राइवर हैं या जो दीगर रिक्शा चलाते हैं, हाँ जी, तो आप लोगों की तो इसका मतलब है पूरी नहीं पड़ती इस वक्त। नहीं, आपकी आंखों में आंसू आ गए। यार बंदा रो पिया यार। सर जी एवं ही हाल है। यार ज़रा दिखाएं कैमरामैन साहब। मैं जो करूँगा कैमरे के सामने नहीं मैं करना चाहता, लेकिन मैं कितनों को कर सकता हूँ, इतने मैं इन्हें दे दूँगा जो मुझे अल्लाह ने दिए। वो कहते ना, अल्लाह कुरान में कहता है ना, जो हमने तुम्हें दिए हैं उसमें से अपने ज़रूरतमंद बहन भाइयों को दो। मफ़हूम है, हो सकता है मैं इन्हें दूँ, बल्कि यकीनन दूँगा। मैं ये नहीं मैं कहता, लेकिन मैं कैमरे के सामने नहीं दूँगा। मगर मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो महंगाई का अजाब आ चुका हुआ है, उसका ज़िम्मेदार कौन है? ये आदमी रो पड़ा है यार। कैमरामैन साहब ज़रा दिखाएं, शायद इस बंदे के सुबह से शाम तक जो शख्स काम कर रहा है उसके आंसू ही किसी का दिल पिघला दे। है ना, दुखी क्यों है हो तुसी? सर जी छोटे बच्चे गए, कुछ है खवावांगे तो टुरनगे ना, जिन्ने कुछ है भुख ने मर जाएंगे। सवेर कितने बजे आते हो सवेर नूं इत्थे? सुबह 7 बजे ते रात कितने बजे जाते हो घर? 9-10 बजे। 800 रुपया चिंची दी दिहाड़ी? हाँ जी, कदे को 2-4 बज जाता नहीं। ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੀ ਰੋਟੀ ਸਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਗੈਸ ਗੁਸੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी, बिजली बिल किराए नहीं पूरे हो रहे। ਕਿਰਾਏ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ? हाँ जी। मैं अरबाब इख्तियार से गुजारिश करूंगा, इस बंदे को, ये ऐसे जितने लोग इस वक्त जो मेहनत कश हैं, ये मांग नहीं रहा। ये बेचारा इधर आया पैसे कमाने, लेकिन वो कहता मैं इतने कमा ही नहीं सका, मैं रात लेके जा सकूँ। कभी रात भूखा सोना पड़ा? हाँ जी, सुबह रोटी नहीं खाती और सवेर की रोटी भी नहीं खाती? नहीं। ते घर बच्चों ने खादा कुछ? नहीं खाता। उन्होंने भी कुछ नहीं खाता? उन्होंने चीज लिया के देवांगे तो खाएंगे ना। कितने अरसे तो चिंची चला रहे हो? 5-6 साल हो गए। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਵੇਖੇ ਸੀ? नहीं वेखे सी। पहले सही सी, पहले खुशहाल सी। ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? बच्चे 6 सर जी बच्चे। बेटियां कितनी हैं? बेटियां 3। 3 बेटे 3? छोटे हैं बड़े हैं? बेटे छोटे ने, बेटियां बढ़िया ने। शादी हुई है? नहीं, बेटियां बेटे डेढ़ छोटे तो बेटियां अड़िया। पढ़ते ने? सर जी कदे खर्चा दे दे चले जाते, कदे ना खर्चा दे नहीं जाते। ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕੋਈ? सर जी मोबाइल हैगा सी, चुक्या गया सी। ਚਲਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ? हाँ जी, चलान 200 का 300 का रोज का? नहीं, कदे 5-4 दिन बाद, 3 दिन बाद, 5 दिन बाद। मैं अभी इधर क्या बात करूं? ये एक सैंपल है, ऐसे हज़ारों मेहनत कश इस वक्त रात को भूखे सो रहे हैं, और हमारी जो रूलिंग एलीट है वो अब मौज मस्ती कर रही है। सर शायद गरीब इस मुल्क में उसका लिए वाकई ताड़ी का तुसी कहना गरीब लिए कानून ने, बाकी किसी लिए कानून नहीं है। नहीं, सारी गुरबत गरीब लिए, तगड़े लिए कोई ठीक ही सारा काम।
आटा ही इन्ना सारी महंगा 10 किलो 1500-1600 रुपये का ना जल्दी 1500-1600 इकट्ठा हो 2-3 दिन तो ना लीए किलो 2 कदे लै जाइदा कदे बच्चे खा जाते कदे भुक्खे सौ जाते। हुक्मरानों एक बात करूंगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये गिरेबान पकड़ेगा हर उस शख्स का जिसने इस मुल्क को लूटा है, इधर नहीं तो ऊपर ज़रूर पकड़ा जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। टेक्सला के खंडरात, टेक्सला में जाए ना, वो एक सिविलाइजेशन थी वो उनकी भी, वहाँ के खंडरात ये बताते हैं कि यहाँ से हज़ारों मन आप वो खंडरात निकाल लो, हीरे जवाहरात तो नहीं, खैर यानी जितनी भी नायाब चीज़ें निकाल लें वहाँ से, सब कुछ निकाल रहे हैं आप, दुनिया को दिखा रहे हैं। यूएनओ एक्टिव रही कि ये जी कोई तहजीब थी, टेक्सला सिविलाइजेशन सब कुछ, लेकिन वहाँ से किसी ने अगर कुछ नहीं निकाला ना तो वो था निशान इबरत, वो एक छटांग भी नहीं किसी ने अपने लिए पकड़ी। एक शायर ने बड़ी खूबसूरत बात की थी तो मैंने उसको उसके अल्फाजों में ना आपके सामने रख दी है। ये मेहनत कश की हालत है, सुबह 7 बजे से अब तक खरा टॉपिक और था, लेकिन मैं जानवर नहीं हूँ कि मैं इसकी आवाज़ अवाम तक ना लाऊं। हमारी इंतज़ामिया की पहली तरजीह होती है आम आदमी के मसाइल उजागर करें। सच्चा कौन है झूठा कौन है, वो ना नवाज शरीफ के कहने से उसने सच्चा होना है, ना पीटीआई के चेयरमैन के कहने से उसने सच्चा होना है, ना दीगर पॉलिटिकल पार्टीज, ना अफसरशाही, ना जो भी रूलर्स हैं, जो भी अरबाब इख्तियार है, वो जितना मर्जी कह लें हम सच्चे हैं, किसी के कहने से उन्होंने सच्चा नहीं होना, वो रोज़े महशर फैसला होना है रसूलुल्लाह के सामने। लेकिन इस बंदे ने ये ऐसे जितने हज़ारों लाखों पाकिस्तान में मेहनत कश हैं जो भूखे सो रहे हैं, इन्होंने गिरेबान पकड़ने हैं, ये मैं बता रहा हूँ। हमारे पास में जो होता है हम कर देते हैं, लेकिन किस किस के लिए, ये तो रूलिंग एलीट को चाहिए ना। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम तुसी रोज़ इत्थे आंदे हो, मैं इंशाल्लाह कल आवांगा तुहाडे कोल। बाकी इस दुआ के साथ कि अल्लाह अपने हबीब अलैहिस्सलाम के सदके हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, और इन जैसे इस भाई के लिए और इस जैसे हज़ारों लाखों जो मेहनत कश हैं, अल्लाह अक़ल अलैहिस्सलाम के नालैने पाक के सदके उनके लिए गैब से मदद फरमा दे, क्योंकि हमें गैरत नहीं आनी, रूलिंग एलीट को गैरत नहीं, इन्हें खौफ खुदा नहीं आना। कम अज़ कम इनका घर का रोटी टुकर पूरा हो जाएगा। 6 बच्चे हैं घर में यार, इधर हम बच्चों को वो छोटी सी चॉकलेट ना ला के दें, बच्चे बेड पे लेटने नहीं देते, कुर्सी पे बैठने नहीं देते, तो इनके घर तो वो रोटी नहीं है भाई। अगले प्रोग्राम तक लिए अपने होस्ट मोहम्मद डॉक्टर बिलाल शफी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।